नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों आज हम अपने टॉपिक वाइज़ जीके जीएस की सीरीज़ में यूपी होमगार्ड के लिए अपना 4th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संस्कृति। और इसी संबंधित हम लोग टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन-सा है? तो वो कौन-सा है दोस्तों? कथक है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के लोग अपनी तारीफ़ करते हुए कभी नहीं थकते हैं, ठीक है? भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। उड़ीसा का ओडिसी है और कोड़ी कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे गोकुल में और वो कहाँ से थे? ब्रजभूमि से संबंधित थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चंस मैं इसमें करवाने वाला हूँ, तो हर 50 होने पर दोस्तों आपको जो है कि अपना स्कोर ज़रूर बताना है, ठीक है? कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है, ठीक है? और जो आपको ना आए उसको तुरंत नोट कर लीजिए, एक तरफ प्रश्न और दूसरी तरफ उत्तर, ठीक है? नोट ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नौटंकी किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये कहाँ पर होती है ज़्यादातर? हाथरस और कानपुर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? खरवार जनजाति द्वारा। और ये कहाँ पर रहती है? सोनभद्र में रहती है। ठीक है दोस्तों। बाकी थारू जनजाति तराई क्षेत्र में रहती है उत्तर प्रदेश के। तराई क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए ये यूपी का अगर नक्शा है तो ये ऊपर का जो है कि तराई क्षेत्र हो जाएगा, बीच में मैदानी क्षेत्र हो जाएगा और इधर बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, पठारी क्षेत्र। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिरहा और अच्छा आपको दोस्तों एक बात बता दूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पर जॉइन हो जाइए और आपको वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आराम से मिल जाएगी और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा, रसिया, आल्हा किस राज्य की लोक गायन शैलियाँ हैं? तो कहाँ की हैं दोस्तों? ये सब उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, रसिया जो है कि ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, आल्हा बुंदेलखंड में क्षेत्र में किया किया जाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा भूलना नहीं है कभी, ठीक है दोस्तों? जो मैं आपको पढ़ा दूँ, वो आपके लिए एकदम पत्थर हो जाना चाहिए, मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, ठीक है दोस्तों? और सबसे बड़ी बात आपको जो मैं ये टॉपिक वाइज़ जीके जी की सीरीज़ चला रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। आपको हर हर वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ, उस सबको नोट बनाते रहना है दोस्तों, नोट ज़रूर बनाइए। नोट बनाने से आपकी रिवाइज़ होगी और परीक्षा टाइम पे आप फटाक से रिवाइज़ करके आप अपना पेपर देने जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और हिम्मत नहीं हारनी है, बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए बस, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? तो ये कहाँ पर लगता है? ये वाराणसी में लगता है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? वाराणसी में ध्रुपद मेला लगता है। सुलहकुल में मेला कहाँ पर लगता है? ये आगरा में लगता है, ठीक है? सुलहकुल उत्सव जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर लगता है? तो ये है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में है, ठीक है? वाराणसी में है इसका मंदिर। और यहीं पर दोस्तों स्वरवेद मंदिर है और तुलसी मानस मंदिर है और यहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है ये सब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? धुरिया लोक नृत्य तो पानी की बूंद गिरेगी तो धूल नहीं उड़ेगी, ठीक है? बुंदेलखंड में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर। सबसे पहले आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है सितार वादन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस घराने से संबंधित है दोस्तों? पंडित रविशंकर, तो ये बनारस घराने से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1963 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोक गीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? ये मानी जाती है मिर्ज़ापुर से, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कजरी जो है कि बरसात के समय में किया जाता है। लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है दोस्तों या फिर कहाँ पर की जाती है? तो ये की जाती है बरसाना में। बरसाना में लट्ठ बरसते हैं, ठीक है? होली पर। ढोला लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? ढोला तो रागिनी हो गया, ढोला हो गया, पूरण भगत हो गया, ये तीनों जो है कि कहाँ पर होता है? पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में कौन है? आगरा और मेरठ, ये सब पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है बिस्मिल्लाह खां जी? शहनाई से, ठीक है?
बांसुरी से आप बताइए एक वादक जो है कि हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएँगे, बांसुरी से अमजद अली खां सरोद से, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? और तबला से आपको पता ही है दोस्तों, जाकिर हुसैन साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सितार और तबला। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है दोस्तों, खड़ी बोली की जनक इन्हीं को माना जाता है, अमीर खुसरो को। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो ये मथुरा में लगते हैं, लगभग 86 मेले लगते हैं उत्तर मथुरा में, और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो कुंभ मेला है, उत्तर प्रदेश की किस शहर में लगता है? तो ये कहाँ पर लगता है? सबको पता है, प्रयागराज में। 4 जगह पर जो है कि कुंभ मेले लगते हैं, चारों याद रखिएगा। जो है कि पहला हो जाएगा आपका ये हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, ठीक है? आपको याद हो जाएगा। हनु, ये ट्रिक याद रखिएगा। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? बटेश्वर मेला, तो ये कहाँ पर लगता है? आगरा में। ईश्वर के पैरों में आ गिरा। देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है बाराबंकी में। शरीफ लोगों से बार-बार मिलने को दिल करता है। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। मेरे को लठ मार करके मेरी तारा चांदी लेकर चला गया। ठीक है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला कहाँ पर लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहराइच। ताला बहरा हो गया है, मेरी बात नहीं सुनता है। शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो सहारनपुर में होता है। ठीक है। शाक सब्जी खाते हैं जो, मैं उनकी सराहना करता हूँ। शाक सब्जी खाने वालों की सराहना की जाती है। हरिदास जयंती का मेला कहाँ पर लगता है? ये कहाँ पर लगता है? निधिवन या वृंदावन में। आप केवल वृंदावन याद रखिएगा, ठीक है? तो हरिदास लोग, दास लोग कहाँ पर रहते हैं? वन में रहते हैं। माघ मेला प्रयागराज में कहाँ कब लगता है? ये लगता है जनवरी-फरवरी में, ठीक है? अभी लगा हुआ था ना। गोविंद साहब मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये कहाँ पर होता है? अम्बेडकर नगर में, ठीक है दोस्तों? और अगर अम्बेडकर नगर ना दे दोस्तों, तो अगर आजमगढ़ है ऑप्शन में, तभी आप ऑप्शन में और आजमगढ़ मार देंगे। लेकिन अगर दोनों है तो अम्बेडकर नगर इसको प्रेफ़रेंस देंगे। रामायण मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? रामायण मेला लगता है चित्रकूट में, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल उत्सव हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है दोस्तों। ये कहाँ पर होता है? तो मैंने बता दिया, आगरा में होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। कलिंजर मेला कहाँ पर लगता है? ये बांदा में लगता है, ठीक है? बंदा गोरा हो या काला हो, सब चलेगा, ठीक है? बस दिल का अच्छा होना चाहिए। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है? मैंने आपको बता दिया, गाय माता के घी को हम लोग खिचड़ी में डाल कर के खाते हैं, गौ माता के बनी दूध से बनी घी को। नेक्स्ट है, ददरी मेला, पशु मेला कहाँ पर लगता है? ददरी मेला तो ये लगता है बलिया में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन-सी है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू, ठीक है दोस्तों? ये कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। हिंदी को कार्यालयों में उत्तर प्रदेश के सभी अनिवार्य कर दिया गया था कब? 1968 में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। साखी शबद रामायणी, ये बीजक के संग्रह है, ठीक है? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लमही वाराणसी में, ठीक है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गबन और गोदान ये सब इन्हीं की रचनाएँ हैं, उपन्यास हैं। कंकाल, तितली, इरावती किसकी रचनाएँ हैं? ये है जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है चिदंबरा, ठीक है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा जी की है यामा है, दीपशिखा है, गिल्लू है, मेरा परिवार है, स्मृति की रेखाएँ हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। जो मैं बता दूँ वो नोट करते रहिए, सोइए मत, उठिए। 50 पे अभी आपको जो है कि स्कोर बताना है आपका, 50 आने वाला है, 35 क्वेश्चन्स हो गए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1976 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तुगलक वंश का जो है कि शासक था, क्योंकि ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक और इसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में, ठीक है? हिस्ट्री का भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों जल्दी ही। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो अटाला मस्जिद, झंझेरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये सब कहाँ पर है दोस्तों? जौनपुर में है, ठीक है? जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ था? ये 1983 में, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा दोस्तों कि जो अगर आपको उल्टी-सीधी बात बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो आस-पास के रिश्तेदार और पड़ोसी लोग सुनाते रहते हैं, वो तो हालाँकि सबके साथ होता है।
तो मैं क्या कहना चाहूँगा दोस्तों कि बात अगर चुभी हो दिल में, तो उसे हिम्मत में बदल देना। बात अगर चुभी हो दिल में, तो उसे हिम्मत में बदल देना। लोग पूछेंगे कैसे हुआ, तुम बस करके दिखा देना। ठीक है दोस्तों, लोग पूछते रहेंगे कि कैसे हुआ, लोग आश्चर्य में रहेंगे कि कैसे इसने कर लिया, तो बस आप करके ही दिखा देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? और सिकंदरा में क्या है दोस्तों, अकबर का मकबरा है, ये आपको ठीक है ध्यान ध्यान देना है। और मैं मकबरा के भी जो है कि किस शासक का मकबरा कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे एक आध क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, तो ये इसकी भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा और ट्रिक याद करवाऊँगा सबको। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो लाखों रूम हैं, तो उस दरवाजे में क्या है, लाखों रूम है, लखनऊ, ठीक है? यहीं से लो जो है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह लिया गया है, 2 मछलियाँ हैं, नदी है, यम गंगा यमुना का संगम है, धनुष और बाण है, ठीक है? और इसको अपनाया कब गया था? 1938 में अपनाया गया था, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फ़तेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में। सॉरी दोस्तों, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है, ठीक है? और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी महात्मा बुद्ध को? बोधगया, बिहार में हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी है? तो किसकी है दोस्तों? किस गणराज्य की? मल्ल महाजनपद की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन-सा है? तो ये है दोस्तों कौशाम्बी, ठीक है? देवी पाटन एक मेला लगता है दोस्तों, ये कहाँ पर लगता है? बलरामपुर में लगता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो ये यमुना नदी के तट पर है, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। सरयू नदी के तट पर कौन-सा है? अयोध्या है, ठीक है? गोमती नदी के तट पर कौन-सा शहर है? लखनऊ और जौनपुर है। गंगा नदी पर है कानपुर है, कानपुर है और वाराणसी है, आपको सबको पता ही है। ठीक है, संत कबीर का निर्वाण स्थल कहाँ पर है? यानी संत कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मगहर में, ठीक है? मगहर में हुई थी। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो है कि एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है? और ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि केवल एक जिले से सीमा साझा करता है, वो है झांसी। नेक्स्ट है, भीतरगाँव का ईंटों वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कान के भीतर बोला जाता है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ये सब कहाँ पर है दोस्तों? और ये कहाँ पर है? ये सब लखनऊ में है। और बड़ा इमामबाड़ा को बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था आसफ उद्दौला ने, ठीक है? नवाब आसफ उद्दौला ने। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना किस जिले में हुई थी? तो किस जिले में हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? अभी 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाला है, अब आपको अपना स्कोर बताना है, ठीक है? 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो किस शहर से हुई थी? मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857 को, ठीक है? मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो कदम सिंह ने किया था, ये आपको ध्यान देना है। कानपुर से किसने कहा था किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने। झांसी से झांसी की रानी थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जिसको महक परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। अब बताइए अपना स्कोर, तुरंत बताइए कितना हुआ? 50 में से आपने कितना जो है कि स्कोर किया? अगर 50 में से आप लोग दोस्तों 35 पार हैं, 35 या 38, मैं कह रहा हूँ अगर आप 35 भी पार हैं दोस्तों, तब भी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और ठीक-ठाक चल रही है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपको अगला 50 जो है कि सही से उत्तर देना है। अब मैं 100 पर क्वेश्चन पूछूँगा, ठीक है? कितना स्कोर हुआ? भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है? ऐसा कोई संस्थान पूछ देना दोस्तों, तो बस जान लीजिए कि ज़्यादातर वो लखनऊ में ही आते हैं, ठीक है? तो आप मार दीजिएगा। गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही होगा। टोपी होमगार्ड में माइनस मार्किंग तो है नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है कि लखनऊ में ही है, 90% केस में, जान लीजिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है? देखिए ये भी आ गया ना। बस भारत कला भवन आपसे पूछ दे तो ये आपको ध्यान रखना है, वो वाराणसी में है, ठीक है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपको दोस्तों जो है कि प्रयागराज में है। ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। राहुल संस्कृत बोलता है तो लोग उसे गौर से देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों, कहाँ पर? ये है गोरखपुर में, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर दोस्तों?
ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में फ़िल्म सिटी कहाँ पर प्रस्तावित है? तो यह कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों फ़िल्म सिटी लखनऊ में, ठीक है? नोएडा सॉरी दोस्तों, नोएडा गौतम बुद्ध में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में? फरवरी में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। गंगा महोत्सव कहाँ आयोजन कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव, ठीक है? बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर होता है? तो मेरे पास आकर के बैठो कान में कुछ बताना है कानपुर। कबीर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कबीर नगर में, संत कबीर नगर मगहर में, ठीक है? उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर सुहाग नगरी यानी चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और उसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है तो वो है फिरोज़ाबाद। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, पीतल नगरी मुरादाबाद को, ठीक है? और मेरठ में जो है कि कैंची जो है कि फ़ेमस है, कैंची के लिए फ़ेमस है मेरठ। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन-सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है लखनऊ, ठीक है? रेशम की साड़ी के लिए है वाराणसी, ठीक है? सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। कालीन नगरी भदोही को। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा मिट्टी के पके हुए बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है गोरखपुर, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी, ठीक है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन-सा शहर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सहारनपुर, वेरी फेमस है दोस्तों, ठीक है? इत्र और खुशबू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कन्नौज जिसको कान्य कुंज कहा जाता है, नगर महोदय श्री कहा जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज थी। त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर के हुआ था? कन्नौज को लेकर के हुआ था। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक-एक क्वेश्चन कम से कम 5-6, 6-6 बार जो है दोस्तों ये सब परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है बरेली में दिया सलाई, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। खुर्जा बुलंदशहर किस जो खुर्जा है वो बुलंदशहर जिले में है। तो ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है आपके चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है, ठीक है? कालीन उद्योग के लिए कौन-सा जिला प्रमुख है कालीन उद्योग के लिए? तो मैंने बता दिया भदोही है, ठीक है? खेल का सामान बनाने के लिए मैं रट लगाता रहता हूँ खेल के सामान के लिए, मेरठ। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन-सी है? तो ये है थारू जो कि तराई क्षेत्र में रहती है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में। सहरिया और अगरिया और पहाड़िया ये सब जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं? सोनभद्र में रहती है, आपको ध्यान देना है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहती है? तो तराई क्षेत्र में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? वो है थारू जनजाति, ठीक है? बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बिजनौर, ब से बुक्सा, ब से बिजनौर, ठीक है? बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बजहर नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर नामक त्योहार किसके द्वारा? ये जो है कि थारू जनजाति द्वारा, ठीक है? पहाड़िया जनजाति कहाँ पर रहती है? तो ये सोनभद्र में रहती है पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो बहुपत्नी विवाह कहाँ पर है? जौनसारी में है, ठीक है? कर्मा लोक नृत्य की संबंध किस जनजाति से है? तो कर्मा लोक नृत्य का संबंध है खरवाड़ जनजाति से सोनभद्र जिले में किया जाता है। संत कबीर नगर का ओडीओपी एक उत्पाद क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये है पीतल के बर्तन, ठीक है? ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब से शुरू किया गया था? ये 2018 से स्टार्ट किया गया था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बांसुरी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है पीलीभीत। रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गोरखपुर गीता प्रेस से होता है। उत्तर प्रदेश की अखबार उद्दंत मार्तंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर, ठीक है? लेकिन ये कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे दोस्तों? ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाकवि सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे आपके वल्लभाचार्य जी। रामानंद किसके गुरु थे? कबीरदास के। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था प्रतापगढ़ में। मधुशाला, मधुकलश, मधुयामिनी ये सब नीड़ का निर्माण फिर ये सब इनकी रचनाएं हैं। झांसी की रानी उपन्यास किसने लिखा है? तो ये किसने लिए लिखा है दोस्तों? ये वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मनुबाई, मणिकर्णिका था और इनको मनुबाई भी कहा जाता था। अकबर के दरबारी कवि बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों आपके कालपी में, कालपी जालौन जिले में होता है।
ठीक है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का संबंध किस शहर से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज से है। महादेवी वर्मा की कर्म भूमि और साधना स्थली कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? ये थी आपकी प्रयागराज, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीतापुर है, ठीक है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? तो ये है सरयू नदी के किनारे पर, ठीक है। देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है? बलरामपुर में। देवी में बहुत शक्ति होती है, बल मिलता है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? श्रृंगी ऋषि का, तो ये है फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था दोस्तों? ये मिला था आपके 1998 में, ठीक है। पागल बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है वृंदावन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लखनऊ में बना है, ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है, ठीक है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांके बिहारी मंदिर तो वृंदावन मथुरा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, अपना जल्दी से क्वेश्चन का स्कोर बताइएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का स्कोर जल्दी बताइएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थान कहाँ पर है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिठूर कानपुर में है। कंपिल उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये किस जिले में मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और टोटल अपना स्कोर बताइए कि आपका 100 में से कितने मार्क्स जो है कि आपने पाए हैं, ठीक है। अगर आप 70 प्लस है दोस्तों, जान लीजिए तो आप बहुत मस्त हैं, ठीक है। और अगर 70 से नीचे आ गए तब एकदम बेकार है, एकदम ही बेकार है अगर 70 से नीचे आपने स्कोर किया है, ठीक है। क्योंकि 70 से मतलब कम, इसमें मैंने खुद ही सबसे नीचे वाला जो है कि टॉपिक लिया है, ठीक है, 70 नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी दोस्तों। थैंक्स।